वेलकम टू अवर चैनल लाइफ एंड ट्रेडिंग। तो कल के लिए अपने पास 3 स्टॉक है जिन 3 स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे और जानते हैं कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे बाई करना है, किस जगह पे अपना स्टॉप लॉस होगा और टारगेट कहाँ पे होगा। और निफ्टी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि निफ्टी आज एक रैली दिया, निफ्टी एक अपर रैली में गया, बट कल क्या हो सकता है निफ्टी में? कल निफ्टी गैप डाउन होगा या गैप अप। जैसे कि मैंने कल का वीडियो में बताया था कि निफ्टी गैप अप होके नीचे की तरफ गिरेगा, गैप अप हुआ, नीचे गिरा, गैप फिल करके ऊपर की तरफ जाने लगा। तो कल क्या होगा निफ्टी में, इसके बारे में भी जानते हैं और स्टॉक्स पे इस पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं सारा चीज़। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक बार डिमांड जोन क्रिएट हुआ, इस जगह से एक बार निफ्टी डिमांड लेके ऊपर गया था, दोबारा डिमांड लेके ऊपर गया, तीसरा बार वापस से डिमांड लिया, ऊपर की तरफ गया। बट अभी फिलहाल निफ्टी रेसिस्टेंस जोन के पास में है, यानी कि यहाँ से इसमें रेसिस्टेंस लग सकता है। अब एक बार यहाँ से रेसिस्टेंस लगा, दोबारा रेसिस्टेंस लगा, तीसरा बार रेसिस्टेंस लगा और आज भी यहाँ पे आके रेड कैंडल बना। सबसे पहला रेड कैंडल बना था, नीचे गिरने की कोशिश किया, नहीं गिरा, दोबारा कोशिश किया, नहीं गिरा। अब ग्लोबल मार्केट के हिसाब से पता चलेगा कि क्या होगा। तो ग्लोबल मार्केट अभी फिलहाल ओपन हुआ है, अभी बता पाना मुश्किल है कि क्या होगा, बट फिलहाल के लिए अपने को इतना दिमाग में रखना है कि यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट आ सकता है, मीन्स इसके नीचे गिर सकता है और अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, इसी जगह से सपोर्ट लेगा, ये आपका बाई एंट्री रहेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका हाई मीन्स जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक टारगेट मिल जाएगा। यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा, मीन्स 18,327 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी निफ्टी में बोल पाना मुश्किल है क्या होगा। निफ्टी अभी इसी रेंज में रहेगा या फिर इस रेंज में ट्रेड करे या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर इसके बाद ऊपर का रैली कंटिन्यू होगा। स्टॉक में अपने पास 3 स्टॉक है। सबसे पहला नंबर पे हेवल्स, और हेवल्स में अगर आप देखेंगे सही से तो यहाँ पे एक टाइट रेंज है, इस रेंज में ट्रेडिंग हो रहा है और इस रेंज के बाहर जैसे ही हेवल्स निकलेगा अपने को अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, या डाउन साइड या अप साइड, किसी भी साइड अगर ये ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। चांसेस ज़्यादा है अपर साइड ट्रेड करने का क्योंकि मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। तो 1291 का बाई एंट्री रहेगा, 1291 के ऊपर बाई करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1257 का, इस लो के पास में अपना स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1333 का अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 1384 का रहेगा। और सेकंड नंबर पे है जुबिलियन फूड, और जुबिलियन फूड को अगर आप सही से देखेंगे तो ये भी एक डिमांड जोन के पास में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ठीक इसको देखिए अच्छे से, तो यहाँ पे बार बार जुबिलियन फूड इस डिमांड जोन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। यहाँ से एक बार डिमांड आया ऊपर गया, वापस सपोर्ट जोन पे आया, डिमांड आया ऊपर चला गया, वापस उसी जगह से डिमांड आया ऊपर चला गया, वापस उसी सपोर्ट जोन में डिमांड हुआ क्रिएट और ऊपर चला गया। ठीक उसी जगह पे मार्केट फिर से आ गया ट्रेड में और ठीक उसी जगह से वापस ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो हर बार इसी जगह से ऊपर जा रहा है, तो कल इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जब तक 3769 के ऊपर ना जाए बाई नहीं करना है। 3769 के ऊपर ये क्योंकि अभी कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करे, ऐसा हो सकता है, तो वेट कीजिए कि 3769 के ऊपर जाए तो बाई होगा प्राइस। स्टॉप लॉस रहेगा 3701 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 3845 का और सेकंड टारगेट रहेगा 390। और थर्ड नंबर पे है दल भारत, और दल भारत को आप अगर सही से देखेंगे तो इसमें भी एक बुलिश रैली मिला था। बुलिश रैली के बाद एक कंसोलिडेट किया ये, और कंसोलिडेशन के बाद अब अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो अच्छा रैली देखने को मिलेगा। तो 2038 का बाई एंट्री रहेगा, मीन्स इसके ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे। 1985 का स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा और 2171 का एक एग्जिट पॉइंट रहेगा, यानी कि यहाँ तक का अपना टारगेट रहेगा। यहाँ तक हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये 3 स्टॉक था कल के लिए, जिसमें आप लोग अच्छे से ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस पे ध्यान दीजिएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा एग्जिट कर दीजिएगा, टारगेट हिट होगा एग्जिट कर दीजिएगा। ओवर ट्रेडिंग स्किप करना है, एक ही बार में सारा ट्रेड नहीं लेना है। इतना ही अच्छे से ट्रेड लीजिएगा, बस यही बोलेंगे कि ओवर ट्रेडिंग को स्किप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं।